हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करते हैं माउथ कैंसर, ओरल कैंसर के बारे में। तो ओरल कैंसर एक सीरियस हेल्थ चैलेंज है फॉर इंडिया और लगभग पर ईयर 50,000 डेथ हो रही है ड्यू टू टोबैको ओरल कैंसर। तो अप्रॉक्स 90% ऑफ पीपल ओरल कैंसर जो टोबैको यूज़र होते हैं और स्मोकर्स जो 6 टाइम मोर लाइकली टू डेवलप कैंसर। तो ओरल कैंसर एक प्रिवेंटेबल है, प्रिवेंट कर सकते हैं बाय क्विटिंग टोबैको। अगर टोबैको यूज़ ना किया जाए तो प्लीज़ स्टॉप ईटिंग टोबैको। अब ओरल कैंसर जो है कहाँ मोस्टली डेवलप होते हैं? कैंसर ऑफ लिप, टंग, चीक और फ्लोर ऑफ माउथ, सॉफ्ट पैलेट, साइनसेस में। तो जैसा कि मैंने बताया ओरल कैंसर, नाउ लेट्स सी कि वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर क्या है जो मुंह में सबसे ज़्यादा 90% से ज़्यादा अगर मुंह में कोई कैंसर होता है वो ओरल स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। तो इसकी मोस्ट कॉमन साइट क्या, लोकेशन क्या, टंग में हो सकता है और फ्लोर ऑफ द माउथ में हो सकता है। तो मोर देन 90% ऑफ कैंसर जो मुंह में होते हैं नॉर्मली थ्रोट, माउथ, और इसमें स्क्वैमस सेल प्रेजेंट होती है जो म्यूटेट करती है। और क्यों म्यूटेट करती है? इरिटेटिंग फैक्टर टोबैको अगर खा रहे हैं तो उससे ये एक फैक्टर डेवलप होगा जिससे ये परिवर्तन हो जाता है ओरल स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, जिसको एपिथेलियल सेल कार्सिनोमा भी बोलते हैं। ये बक्कल म्यूकोसा इनर ऑफ चीक पे हो सकता है। तो मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है, सबसे ज़्यादा ये कहाँ होते हैं ओरल स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा? टंग में, ज़ुबान में 40%, लिप पे होते हैं 38% और बक्कल म्यूकोसा जो इनसाइड ऑफ द चीक है ये 9.5% होते हैं। तो आइए देखते हैं कि कारण क्या होते हैं इस ओरल कैंसर के। तो कारण जो है स्मोकलेस है, स्मोकिंग टोबैको, जैसे मैंने बताया स्मोकलेस जो भी पान मसाला गुटखा है, अरेका नट, अल्कोहल, पुअर न्यूट्रिशन, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक वायरस है उसकी वजह से भी, जेनेटिक भी हो सकता है, क्रोनिक ट्रॉमा जो एक ट्रॉमा दांत टूट गया उससे बार बार इरिटेशन हो रही तो उससे भी कैंसर्स हो सकते हैं। डेंचर इल फिटिंग, डेंचर एक ये भी बड़ी वजह है, जो डेंचर फिट नहीं होते उसे चेक करना चाहिए कि कहीं वो शोर तो नहीं हो रहा है। और सिम्टम्स, लक्षण के बारे में देखते हैं तो इसके क्या लक्षण है? छाले बार बार मुंह में आ जा रहे हो, हील नहीं हो रहे हैं। ओके, मोस्ट कॉमन सिम्टम है मुंह में जो एक पेन हो रहा है वो, थिकनिंग इन चीक, वाइट एंड रेड लीजन्स। ओके, वाइट एंड रेड पैचेस गम में हो जा रहे हैं, टॉन्सिल, टंग में, सोर थ्रोट, अगर खाना खाने में दिक्कत हो रही है, जॉ में सूजन है तो उसकी वजह से इल फिटिंग डेंचर, डिफिकल्टी इन टंग मूवमेंट में डिफिकल्टी, लूजनिंग ऑफ टीथ, पेन इन नेक, ये नॉन हीलिंग अल्सर। ओके, तो बैड ब्रीथ, वेट लॉस भी होता है। नॉन हीलिंग अल्सर के बारे में बताएं कि अगर ये 15 से 20 दिन ज़्यादा हो जाता है, इस छाला अगर रह रहा है, वाइट छाला है, ये देख रहे हैं सराउंडेड बाय रेड एरिया, तो इसे बोलेंगे ये कैंसर में परिवर्तन हो सकता है। तो ये नॉन हीलिंग अल्सर है। रेड पैचेस, जैसा कि आप देख सकते हैं वाइट एंड रेड पैचेस मैंने सिम्टम्स इसके बताए हैं। और ब्लीडिंग भी हो सकती है, अगर दांत निकलवाया वो हील नहीं हो रहा है बहुत दिन से, तो दीज आर ऑल कैंसर सिम्टम्स, ये लक्षण हैं कैंसर के। तो आप देख सकते हैं कि वाइट पैचेस किस तरह हो जाती है। ये ल्यूकोप्लेकिया एक होते हैं प्री मैलिग्नेंट लीजन जो कैंसर से पहले होने की बीमारी है, इन फ्यूचर क्या होता है वो कैंसर में बदल सकता है, तो इसको बोलते हैं प्री मैलिग्नेंट लीजन। ल्यूकोप्लेकिया और एरिथ्रोप्लेकिया, वाइट पैच, ये वाइट पैच क्या होते हैं इन फ्यूचर ये कैंसरस में चेंज हो सकते हैं। तो ये वाइट पैच क्या है, इसको धब्बा बोलते हैं, वाइट धब्बा। ओके, तो ये वाइट धब्बे जो कहाँ टंग में हो सकते हैं, मुंह में कहीं भी हो सकते हैं, ये टंग है, थ्रोट है, इसकी कॉमन साइट है। और ये ल्यूकोप्लेकिया की जो वजह कारण क्या, अल्कोहल कंजम्पशन, टोबैको। तो जैसा कि मैंने बताया वाइट पैचेस ये रब नहीं हो सकते हैं, अगर ये रब भी करेंगे तो ब्लीडिंग होगी। वाइट पैचेस ये हार्ड होते हैं, पेनलेस होते हैं। और ये इसकी देख रहे हैं इर्रेगुलर, ये टंग पे कैसा है, इर्रेगुलर बिल्कुल है, इसकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है, बिल्कुल इर्रेगुलर शेप है, पेनलेस होते हैं। सिम्टम्स, शुरुआती सिम्टम्स जो होते हैं वो पेनलेस होते हैं, जैसा कि मैंने बताया। तब ये ओरल कैंसर जल्दी कैच नहीं लोग कर पाते हैं, इसलिए ये वाइट ओरल जिसे ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं। ये है रेड जिसको बोलते हैं एरिथ्रोप्लेकिया, जो कि ये मोर सीरियस, मोर मैलिग्नेंट हो जाते हैं, ये जल्दी चेंज हो जाते हैं टोबैको और अल्कोहल की वजह से। और ये सॉफ्ट पैलेट, टंग, फ्लोर ऑफ द माउथ,
जैसा कि आप देख सकते हैं प्री मैलिग्नेंट कंडीशन, ये भी क्या है कि ये कंडीशन है, जैसे लाइकेन प्लानस और ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, आप लोगों ने सुना होगा फाइब्रोसिस जिसमें मुंह कम खुलता है, तो ये लाइकेन प्लानस इसको बोलते हैं कि क्योंकि स्ट्रेस की वजह से उसे इसमें वाइट लाइंस दिखती है, विकैम्स्ट्री जिसे बोलते हैं, लेस लाइक पैटर्न होते हैं, क्रैक लाइंस दिखेंगी इस तरह, इसे लाइकेन प्लानस बोलते हैं। जैसा कि ये बर्निंग इन माउथ, जब भी कुछ खाएंगे तो इसे बर्निंग इन माउथ लगेगा, कुछ बर्निंग सेंसेशन सा लगता है, तो दीज आर ऑल लाइकेन प्लानस। अब देखते हैं, ये टंग पे हो सकते हैं, अब जैसा कि देख रहे हैं टंग पे बिल्कुल वाइट लाइन से दिख रही है, ये है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, इसमें बैंड्स बिल्कुल हार्ड बैंड फॉर्म हो जाते हैं, इसकी माउथ ओपनिंग काफ़ी कम हो जाती है जिससे डेंटिस्ट को ट्रीटमेंट करने में बहुत दिक्कत होती है। तो ये इसकी मेन वजह क्या है, सुपारी एरिका नट जो कि हीट प्रोड्यूस करती है, और गुटखा तंबाकू ये सब की वजह फाइब्रोसिस करती है, जिसका मुंह खुलने में दिक्कत होती है, जिसको ट्रिस्मस बोलते हैं। तो नॉर्मली हमारी माउथ ओपनिंग 4 फिंगर्स जाती है, लेकिन इसमें क्या होती है बस 2 ही फिंगर्स जा रही है। ये कैंसर से पहले की बीमारी है जो इन फ्यूचर कैंसर में बदल सकती है। तो आप इसको कैसे टेस्ट करा सकते हैं, बायोप्सी करा सकते हैं, जिससे सेल्स निकाल के वो माइक्रोस्कोप में चेक करेंगे कि ये कैंसर है या नहीं। अपनी अगर वक्त पे इलाज ना कराए तो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी करवानी कर सकते।